नमस्ते। प्रेम ये कैरेक्टर ऐसा है जो कि इनकी फिल्म्स में इंट्रिंसिक है, लेकिन 2022 के बाद शायद उन्होंने इसको थोड़ा चेंज किया। क्यों किया ये भी उनसे पूछेंगे, लेकिन 9 रसों को जोड़कर when you combine all the 9 rasas and to make 70 for the soul, only his craft and he can do it. और आज मेरे लिए एक बड़ा फैन मोमेंट है बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क. ऊंचाई touched a chord amongst a lot of people, especially not just my generation but across generations, and his latest offering on Sony Live is something which we all would want to know more about. In front of me, and I am sitting next to the chairman of Rajshri Productions, Suraj Barjatya ji. Suraj ji, नमस्ते. बहुत बहुत आभार कि आप मीडिया के प्रत्यक्ष आ रहे हैं, वरना आप पर्दे कैमरा के पीछे रहते हैं. बड़े सालों से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात करूं. तो सबसे पहले तो आपका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताइए. बड़ा नाम करेंगे. एक्चुअली ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है ऑन दी OTT प्लेटफॉर्म और बहुत ईगर हैं हाउ ऑडियंस विल लाइक. और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक सोनी लिव के साथ ये हमारा एक स्टेप है टू गेट अ ब्रॉडर ऑडियंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जहाँ फैमिली व्यूइंग OTT पे आए. पर्सनली तो सब देखते हैं और लॉट ऑफ क्रेडिट टू सोनी लिव कि सबसे पहले जब हम मिले तो उन्होंने कहा हमको सूरज जी राष्ट्रीय की चीज़ चाहिए, हम साथ है ऑडियंस, हमको विवाह ऑडियंस चाहिए और थोड़ा सा एक यंग पर्सपेक्टिव चाहिए हमें, और पूरा फ्रीडम मिला. एंड माई क्रेडिट टू माई डायरेक्टर पलाश, जो खुद ही मतलब ही इज़ अ वेरी बिग नेम इन द OTT विद गुल्लक एंड ऑल. तो एक कहानी हमको मिली जो 2013 से थी हमारे पास, बट एक यंग वॉइस जो भारत की वॉइस है. सो जो कहानी है वो है एक जो हमारे यंगस्टर्स, एक बॉय है रतलाम का, एक लड़की है उज्जैन की, और दोनों बड़े शहर आते हैं कुछ करने के लिए, मतलब नॉट टू पार्टी और नॉट टू एंजॉय. लड़के का एक मिष्ठान भंडार है रतलाम में, वो चाहता है मैं इसको मुंबई ले जाऊं, इसकी प्रतिष्ठा दुबई में ले जाओ. पापा से पापा बोले यार ताऊ जी से बात कर, सर मत खा मेरा. और लड़की कुछ अपना माइक्रोबायोलॉजी PhD करना. दोनों जब आते हैं तो मुश्किल होता है यहाँ पे फिट इन करना जी, फिट इन करना और ऑल्सो टू बिलोंग जहाँ आप बिलोंग करते हैं. माँ ने बोल दिया कि एकादशी का व्रत कर, हनुमान मंदिर रोज़ जा, और 3 सब्ज़ी बनेगी तेरी वो खा, मुझे व्हाट्सएप कर. अब कैसे मेंटेन करूँ यहाँ. तो लड़का लड़की एक ये दोनों प्यार में गिरते हैं. हाउ दे बैलेंस दोनों वर्ल्ड, ये है बड़ा नाम करेंगे. पर आपको लगता है कि आज ये ऑडियंस इसको, या आप रिस्क ले रहे हैं? हर प्रोजेक्ट ही रिस्क है. मैंने तो जितनी फिल्में बनाई है सब आउट ऑफ द बॉक्स की हैं, और जब मैंने थोड़ा सेफ प्ले करने को गया वो चली नहीं. हाँ. तो मुझे लगता है कि एक बट जब मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, आज मेरे बच्चे सब यंगस्टर्स हैं, उनसे बात करता हूँ, तो मैं भारत जानता हूँ. जो मैं बिलीव करता हूँ कि भारत, आप बांद्रा अंधेरी से मड़ाद से थोड़ा नीचे जाएं तो फिर भारत नज़र आता है, अंदर भारत है. तो भारत जो है वो बहुत फ़र्क है जी. जो हम यहाँ बैठ के बॉम्बे में देखते हैं जी. तो आई थिंक ये भारत की कहानी है और भारत के बच्चों की कहानी है, भारत के बड़ों की कहानी. तो आई थिंक इट विल. मैं थोड़ा और आपका फ़ैन हो गया क्योंकि भारत पे मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत, आपके हिसाब से भारत की परिभाषा क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सूरज बरजात्या जी, आप ज़रा प्लीज़ डिस्क्राइब भारत टू मी और टू आवर व्यूअर्स, तो आप क्या कहेंगे? भारत बिलोंग्स टू अ फैमिली बेस. परिवार ये हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो फ़र्क हुआ है वो ये है कि मैं शायद अपने फादर के सामने बैठता नहीं हूँ, आज मेरा बेटा बैठता है. मैं शायद कुछ बोल नहीं पाता, आज मेरा बेटा बोलता है पापा स्टॉप दिस. बट फ़र्क सिर्फ इतना सा मॉडर्नाइजेशन है. जो प्यार है वो अपनी जगह है. आज तो ये जो भारत है ये परिवार का जुड़ा हुआ है. आज आप देखिए कितने यंगस्टर्स यू विल फाइंड येट गोइंग टू पिलग्रिमेज. करेक्ट. अभी मैं वैष्णव देखे हो के आया, कितने यंगस्टर्स. तो कहीं जाकर के वो बदला कुछ भी नहीं है, बदले सिर्फ कपड़े हैं, सिर्फ जीन्स बदले हैं, टी-शर्ट बदला है, बॉडी बदली है, बॉडी बिल्डिंग बदली है, जिम बदला है, पर इंसान वही है. तो ये जो परिवार है ये भारत है. तो ये आप ये कह रहे हैं परिवार यानी उससे जुड़े जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, एक जिस तरह से हम संस्कृति परंपरा जिसको हम आगे पास ऑन करते हैं,
पर एक बात बताइए, एक टाइम था जहाँ एकादशी का व्रत वाज नॉट कूल, हाँ, पर अब महाकुंभ में डुबकी लगाना कूल हो गया। तो ये आपको दिख रहा है एक परिवर्तन समाज में, या फिर एक रीकेंडिंग साइकिल है ये सब चीज़ें वहाँ पे? पहले हमारे घर में ऑनेस्टली जो बाजरे की रोटी बनती थी, ऑनेस्टली आई एम सेलिंग यू, वो बनती थी हमारे कुछ राजस्थान के सर्वेंट्स के लिए। आज हमारे घर पे रोज़ बनता है। तो ये जो साइकिल है हेल्दी का या गुड थिंग्स का, गुड थॉट्स का, मेडिटेशन का, यंगस्टर्स हो, तो ये तो साइकिल है और ये तो आएगा जाएगा। चाहे आप उसको कूल कहें, चाहे आप उसको फिर लोग थोड़ा बड़े होंगे आप 30s में, तो यू विल अप्रिशिएट ऑल्सो। तो आई थिंक दिस इज़ अ फेज। तो आपके हिसाब से आज सूरज बड़जात्या जी के या राजशील प्रोडक्शंस का जो कंटेंट है, उसका कंज्यूमर कौन है? हमारा और आपका ऑडियंस कौन? प्राइमरीली हमारा ऑडियंस जो है वो फैमिली है। राइट फ्रॉम देयर हम लोगों ने बहुत बना ली, डांसिंग गर्ल बना ली, एक्शन बना, कुछ चला नहीं हमारे यहाँ। बेसिकली हमारे फैमिली चले और हमारा फैमिली ही बेस रहा, उसमें भी ज़्यादा लेडीज़ रहे हैं। और यंगस्टर्स भी आते हैं, लेकिन यंगस्टर्स कैसे आते हैं वो देखते हैं कि अच्छा राष्ट्रीय का कोई प्रोजेक्ट है, जैसे बड़ा नाम करेंगे, अच्छा राष्ट्रीय का, तो पर वो बोलेंगे ये मैं अपनी दादी को दिखाऊंगा, हाँ। ये अपनी मामी को दिखाऊंगा। मतलब इट्स अमेजिंग व्हेन आई सी इन द थिएटर्स द यंगस्टर्स ब्रिंगिंग एल्डरली पीपल। और इतना खुशी होती है, दादी चोटियाँ बना के आती हैं, नई साड़ी पहन के आती हैं, अगर मैं बाहर खाऊं तो क्या दुआएं मिलती हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक विजुअल है जो मैं देखता हूँ, जो आई होप विद बड़ा नाम करेंगे। ऑफ कोर्स द डायरेक्टर ने इसको एक यंग पर्सपेक्टिव दिया है मेरे विजन से अलग, क्योंकि ही बिलोंग्स टू ऑल्सो स्मॉल टाउन हमारे रायपुर से, तो उसने अपना एक बेस दिया है। बट मुझे लगता है ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें फैमिली साथ में बैठ के देखेंगे। आप जो भारत का वैल्यू सिस्टम है उसको आप देख रहे हैं कि सही दिशा में इवॉल्व हो रहा है, या आपको लगता है कि जो पाश्चात्य इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, थोड़ा ज़्यादा अधिक हो गया, या फिर ये एक अर्बन फिनोमेना है? देखिए बेसिकली ये है अर्बन फिनोमेना जो जा रहा है हर जगह जा रहा है। इसलिए कई बार यंगस्टर्स और एल्डर्स दोनों कंफ्यूज्ड हैं कि इसको कितना एडॉप्ट करें कितना ना। एल्डर्स भी, आज अगर मेरी डॉटर है बड़ी जेंजी, अगर मैं उसको बोलूँ चलो शादी में जाना है, बोले क्यों जाना है। अगर मैं बोलूँ नहीं देखो हमारे ऐसे रिलेशन है, वहाँ नहीं जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, उनको हमारी शादी में बना, तो तुरंत होएगी। पर अगर मैं बोलूँ तैयार हो जा कहीं जाना है, नहीं जाती। हाँ, तो ये क्यों का उत्तर आज ये जनरेशन मांगता है, और आपको लगता है कि परिवार में जो बड़े हैं उनको इस क्यों प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि हम हमारे टाइम में तो एटलीस्ट ये पूछा जाता पापा क्वेश्चन नहीं पूछना, बस चलो। ये आपको भी ये हुआ? आज अगर बोल दिया तो बोल दिया। आज पेरेंटिंग बदल गई। आज माँ बोलती है अच्छा तुम क्या खाना चाहते हो, ये बनाओ, वो हम परोस दिया, माँ ने अगर मना किया तो एक पड़ता था सीधा खाना। तो ये फ़र्क है। तो आई थिंक उतना फ़र्क हो रहा है फ्रॉम वेस्टर्न, समथिंग गुड समथिंग बैड, एंड वी आर एट अ स्टेज वेयर वी आर ऑल लिटिल कंफ्यूज हाउ टू डील विद दिस। And I think the answer is to respect each other. Even in इस शो में हमारे एल्डर्स हैं जो वरिड हैं कि हम अगर बच्चों को बम्बई दिल्ली भेजते हैं तो यही जो सभ्यता चेंज हो रही है क्या हो जाएगा इनका, क्योंकि इतना सुनते हैं, बिगड़ तो नहीं सुनते। अब वो वरी लेकर के आप अगर नहीं भेजते हो तो सोचते हैं कि हम कहानी सुनाते हैं कि आदमी को JRD टाटा बनना है, बट हमको उनको अलाउ भी करना चाहिए उतना फ्रीडम। तो ये सब चीज़ें जो सोसाइटी में आपने कहा आपका और आपके डायरेक्टर का विजन थोड़ा डिफरेंट है। कहाँ पे डिफरेंट है और समान कहाँ पे था? समानता ये है कि हम दोनों जो हैं वो छोटे शहर के हैं एंड वी ऑल अंडरस्टैंड द वैल्यूज़। फ़र्क ये है कि आज एज अ यंग मेकर ही हैज़ गिवन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू इट, एंड विच आई एक्सेप्ट बिकॉज हाँ एक पर्सपेक्टिव एल्डर्स का होता है, एक यंगस्टर्स का होता है। तो अगर यंगस्टर क्यों बोलता है तो ये हमारे डायरेक्टर लेके आए हैं। उन्होंने बोला सूरज जी क्यों का जवाब दो। मैं तो पूछूंगा, मैंने कहा तो पूछ, मैं इसका जवाब दूंगा। तो ये स्मॉल टाउन और बिग टाउन में डिफरेंस क्या है सूरज जी इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग? बिग टाउन डिफरेंस ये है जो मुझे लगता है द ब्रॉड लेवल is that we are seeing in India as comparing India by seeing only Bombay, Delhi, Bangalore, and we are trying
to go very fast. And in going fast, we are adopting a lot of things which basically is becoming me and ours जा रहा है. जो मी होता है ना मैं, विच इज़ फाइन, मैं, मेरा क्या, मेरी इंडिपेंडेंस ये, और कहीं जा कर के आप देखिए पूरा बॉम्बे इज़ इन रीडेवलपमेंट, तो कहाँ मैं रह पाऊँगा साथ में, कहाँ मैं, मुझे अपना अलग करना है तो मेरी अलग दुनिया होगी, अलग होगा, छोटा होगा परिवार. तो कहीं जा कर के हमारी जो बड़े बड़े शहरों में जो सुविधा हैं वो भी हमें कंपेल करती हैं. आज आप छोटे शहर में जाओ, आज भी दिवाली जाना पड़ता है गिफ्ट लेकर के, चाहे नहीं भी हो तो जाओ, यहाँ पे सीधा व्हाट्सएप पे ही तो विश होता है. हाँ, तो ये सब चीज़ में हमको ये देखना पड़ेगा कि हम अपने परिस्थिति में भी हम भारतीय रहें. दैट इज आई थिंक. तो आप ये कह रहे हैं कि जो बॉम्बे दिल्ली मेट्रोज होते हैं वो शरीर है, आत्मा कहीं और है, उस आत्मा को खोजने की और उससे जुड़े रहने की ज़रूरत है. पर कई बार ये होता है ना कि नज़रिया देखने का, स्मॉल टाउन इज़ लुक डाउन अपॉन, हिंदी भाषी है तो इंग्लिश नहीं बोलता तो कूल नहीं है या पढ़ा लिखा नहीं है. आपको लगता है ये मानसिकता आज भी है कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में आप ज्ञानी नहीं हो सकते, आप स्मार्ट नहीं हो सकते जब तक आप अंग्रेज़ी नहीं बोलते? ये थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है आपको लगता है? 100 और हो रही है आवश्यकता आपको हो रही, बिकॉज 100% इन अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यू आर पुट एट अ बैक फुट. बट अगर आप देखें आज बिजनेस वर्ल्ड में, हमारे सिनेमा में भी, जब तक आप मासेस के पास नहीं जाएंगे आप राइज नहीं कर सकते. आप फिल्मों में देखिए, आज जो फिल्में चल रही हैं, दे आर ऑल कॉमन मैन स्टोरीज. जब तक आप छोटे शहरों में नहीं जाएंगे, वो ऑडियंस को यू कैन नॉट स्टार्ट अ बिगर बिजनेस. पर आपके किरदार इस सीरीज़ में भी क्या इस कन्फ्यूजन से जुड़ते हैं कि क्या जो वैल्यू सिस्टम्स हमें हमारे शहर में हमारे माँ बाप ने हमें परिवार में सिखाए और जो हम यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर हमने अपना लाइफ बनाने के लिए, अपना कर्म करने के लिए जहाँ आए, इसमें अंतर है. तो किसको चुने? वो बिल्कुल सही चुनना, बट उनकी वैल्यूज इतनी इंटैक्ट है कि वो बिगड़ते नहीं हैं. इसलिए जो मेन है कि आप संस्कार देंगे ना, उसके बाद अलाउ देम टू फ्लाई, तो बिगड़ते नहीं, बिकॉज वो बिगड़ने नहीं आए, पर उनको निभाना भी पड़ता ही है. आज अगर माँ बोलती है बेटी को कि तू जा रही है यहाँ से, अकेली रहेगी, वहाँ कभी गई नहीं बम्बई, तो ऑटो में नहीं बैठना 6 बजे के बाद. अब पहली बार वो गई तो उसको बैठना ही पड़ा. अब अगर मैं ये माँ को बोलूँगी तो माँ घबराएगी, तो मैं बोलती नहीं, माँ मैं मैनेज कर लूँगी. तो ऐसे हम सीखते हैं जीवन, क्योंकि कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ता है. तो ये तो एक और बात बताइए, 70 mm के पर्दे से 6 इंच का जो स्क्रीन है, ये ट्रांजिशन क्यों? बिकॉज आपके पास बड़ी ऑडियंस है, ज़्यादा ऑडियंस है. यहाँ आने के पहले तो हम तो टीवी में आए, लास्ट 15 साल से हम टीवी कर रहे हैं. हाँ, टीवी तो कर रहे हैं, टीवी भी कर रहे हैं. आप बच्चों के लिए एनिमेशन भी करते हैं. माय किड्स आर ह्यूज फैंस ऑफ डॉक्टर ऑक्टोपस. हाँ, तो वो तो आप ही करते हैं. वो जो डॉक्टर दैट ही गिव्स ऑल द नो बाइनॉक्स, डॉक्टर बाइनॉक्स जी. तो डॉक्टर बाइनॉक्स आप ही का है. तो ये OTT से ट्रांजिशन परमानेंट है या सिर्फ इस बात के? नो परमानेंट है. फ्रॉम 70 mm टू परमानेंट, क्योंकि जैसे कई कहानी होती है, वो एक कहानी आप 2.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं. कुछ कहानी है जिसको आपको 6 महीने तक चलाना है वो टीवी में, और कुछ कहानी है जो आप 9 एपिसोड, जैसे ये 9 एपिसोड है, तो हर कहानी अपना एक वजूद बोलती है कि मैं इतने में कंप्लीट होना चाहती हूँ. और हम तो स्टोरी टेलर्स हैं, हमें तो प्लेटफॉर्म चाहिए, जितनी ज़्यादा ऑडियंस के हम कहानी बोल सकें. तो आई थिंक इट्स ऑल्सो ग्रोइंग. तो इसमें मेल कैरेक्टर का नाम प्रेम है? इसमें नहीं, इसमें ऋषभ नाम है. ऋषभ नाम है. तो कोई रीज़न है कि ऊंचाई में भी प्रेम कैरेक्टर नहीं था, यहाँ पर भी नहीं है? सो इज दैट प्रेम कैरेक्टर नॉट गोइंग टू कम बैक? और नो, ही इज क्वाइट सिमिलर लाइक प्रेम, बट देन प्रेम रिमेन्स विथ मी, अ लिटिल पार्ट रिमेन्स विथ सलमान भाई. सो वो जब वो फिट होगा तब तो सो उसके बाद सो नॉट सम अदर कैरेक्टर विल नॉट बी नेम्ड, सो अनलेस इट इंस्पायर्स मी कि नहीं, हाँ ये आप प्रेम वाले क्वालिटीज़ पूरे हैं, इसको बोल दो. हाँ, कुछ 2025 में कुछ आप करने वाले, सम प्रोजेक्ट गोइंग टू द फ्लो? मैं ऐसे डायरेक्टर शुरू करूंगा, बट अभी बड़ा अनाउंसमेंट इज जस्ट पेंडिंग. सो तो उसमें इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ द नेम Prem coming back? Mostly it will. Mostly it will. Okay, so I'll hold on to that, and I look forward to speaking to you again on that. The other thing is, after making so many films, what drives you to
कैरी ऑन? जिस एज में मैं आज हूँ और जो प्रोजेक्ट्स आज मैं बोलना चाहता हूँ, इस समय जो मेरा सबसे बड़ा ड्राइव है कि कुछ ऐसी कहानियाँ आई कैन से इन एन एंटरटेनिंग वे जिसमें लोगों को ना ट्रस्ट आए एक दूसरे पे। बिकॉज मैं देखता हूँ हर किस्म की पिक्चर बननी चाहिए और बनती है और बननी भी चाहिए और अच्छी भी चलनी भी चाहिए, बट साथ साथ ये जोन भी बहुत कम फिल्में बन रही है। यू आर सेइंग एम्बेलिशिंग वैल्यू सिस्टम्स जो कि एक दूसरे पर भरोसा करो, Because सामने अगर वाले में अच्छा ये देखो। साथ में, ताकि मुझे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हाँ मिसट्रस्ट बहुत बढ़ता है, हर जगह एक डाउट आता है, ये करूँ वो करूँ, शादी करूँ नहीं करूँ, दोस्त बनाऊँ नहीं करूँ, शुड आई टेक द फर्स्ट स्टेप, शुड, तो एक ट्रस्ट होना चाहिए कि इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट। तो मेरा बहुत अब जा कर के मैं चाहता हूँ कि लोग पर्दे पे आते हैं, देखते हैं तो पॉपकॉर्न खाते तो दे लुक एट हीरोज़, दे लुक टू इम्बाइब समथिंग। तो सब्जेक्ट्स फैमिली के बनने चाहिए ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जाऊँ मैं कुछ जो सीखा है। पर आपको नहीं लगता कि आपका फॉर्मूला ब्रैकेटेड है, तो लोग ये कहते हैं अरे नहीं ये सूरज भाई का फॉर्मूला है, ये सूरज राजश्री प्रोडक्शन ये वो करेंगे, हम नहीं करेंगे ये प्रोजेक्ट, ये हमारा नहीं है। हाँ होता है, यस आई फाइंड, कई बार आई फाइंड डिफिकल्ट, बोले ये तो आपका स्टाइल है, तो दैट्स फेयर इनफ। बट कई ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं, तो मैं उनकी टीम लेता हूँ, उनको बनाता हूँ, क्योंकि आप अगर जो हमारे मेरी दुनिया को जानते हैं वो मैं लेता हूँ ताकि ये बने। बिकॉज राजश्री स्टैंड्स फॉर अ सर्टन ब्रांड ऑफ फिल्म मेकिंग और टाइप ऑफ फिल्म मेकिंग, और आपने खुद कहा कि जैसे ही आप उससे बाहर गए तो वो चली नहीं, कि पारिवारिक फिल्म मेकिंग, फिल्म्स which convey some value systems in society etc. But do you find support for that within the industry? Yes. You do? हाँ, और अब तो और ज़्यादा आई फाइंड, अगर अनदर 5-10 years पहले आई फाउंड पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग, टुडे आई फाइंड यंग मेकर्स कमिंग फ्रॉम स्मॉल सिटीज़, स्मॉल टाउन्स। आप देखिए हिंदी का चलन बढ़ गया है फिल्मों में, स्मॉल टाउन की कहानी। पहले